नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, मन की कलम से के एपिसोड में मैं उपस्थित हूँ एक प्रसिद्ध रचनाकार के साथ। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम मन की कलम से की श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की लेखनी को जन जन तक पहुंचा रहा है। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमान संदीप सृजन जी। दोस्तों, 5 जुलाई 1980 को जन्मे संदीप सृजन जी ने प्रारंभिक दौर में सामाजिक पत्र पत्रिकाओं से अपने लेखन की शुरुआत की। सामयिक और गंभीर लेखन के प्रति इनका अधिक रुझान रहा है। दोस्तों, संदीप जी साहित्य की हर एक विधा में दखल रखते हैं, इसलिए इनके लेख देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। दूरदर्शन, ईटीवी और आकाशवाणी से भी संदीप सृजन जी की रचनाएं प्रसारित हो चुकी हैं। इश्तिहार नाम से इनकी व्यंग्य क्षणिकाओं की एक पुस्तिका तथा नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा एक पुस्तक गांव की बेटी का प्रकाशन भी किया गया है। पत्रकारिता और साहित्य सेवा के लिए इन्हें कई सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है। दोस्तों, ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं संदीप सृजन जी की पहली रचना। नमस्कार दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर मैं संदीप सृजन आपके बीच हूँ। मन की कलम से आज के इस आयोजन में मैं अपनी कुछ नई रचनाएं आपके बीच रख रहा हूँ। हाल ही में वसंत उत्सव हमने मनाया। वसंत उत्सव का उद्देश्य प्रकृति में हरितिमा का पदार्पण है और माँ वाग्देवी सरस्वती का जन्मोत्सव है। आज की मेरी पहली रचना भगवती सरस्वती की वंदना है। मेरी पहली रचना आप सबके बीच है, दोहामयी सरस्वती वंदना। हे वाणी वरदायिनी करिए हृदय निवास, हे वाणी वरदायिनी करिए हृदय निवास। नवल सृजन की कामना यही सृजन की आस, यही सृजन की आस। मात शारदा उर्बसो, मात शारदा उर्बसो धर कर सम्यक रूप। मात शारदा उर्बसो धर कर सम्यक रूप। सत्य सृजन करता रहूं लेकर भाव अनूप, लेकर भाव अनूप। सरस्वती के नाम से कलुष भाव हो अंत, सरस्वती के नाम से कलुष भाव हो अंत। शब्द सृजन हो वे सरस, रचना हो रसवंत, रचना हो रसवंत। वीणा पाणी माँ मुझको दे दो यह वरदान। वीणा पाणी माँ मुझको दे दो यह वरदान। कलम सृजन जब भी करे, करे लक्ष्य संधान, करे लक्ष्य संधान। वास करो वागेश्वरी जिह्वा के आधार। वास करो वागेश्वरी जिह्वा के आधार। शब्द सृजन हो जब झरे,
विस्मित हो संसार, विस्मित हो संसार। हे भवतारक भारती, वरदे सम्यक ज्ञान। हे भवतारक भारती, वरदे सम्यक ज्ञान। नित्य सृजन करते हुए रचे दिव्य अभिधान, रचे दिव्य अभिधान। भाव विमल विमला करो, हो निर्मल मति ज्ञान। भाव विमल विमला करो, हो निर्मल मति ज्ञान। निर्विकार होवे सृजन, दो ऐसा वरदान, दो ऐसा वरदान। विंध्यवासिनी दीजिए शुभ श्रुति का वरदान। विंध्यवासिनी दीजिए शुभ श्रुति का वरदान। गूंजित होती दिव्य ध्वनि, सृजन करे रसपान, सृजन करे रसपान। महाविद्यासुर पूजिता, अवधि ज्ञान स्वरूप। महाविद्यासुर पूजिता, अवधि ज्ञान स्वरूप। लोकानुभूति सर्जन, रचे जगत अनुरूप, रचे जगत अनुरूप। शुभ्र करो श्वेतांबरी, मनः पर्यव प्रकाश। मन शक्ति सामर्थ्य से, सृजन करे आकाश। शुभदा केवल ज्ञान से, करे जगत कल्याण। शुभदा केवल ज्ञान से, करे जगत कल्याण। सृजन करे गति पंचमी, पाए पद निर्वाण, पाए पद निर्वाण। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बड़ी ही खूबसूरत रचना संदीप जी। स्वर और ज्ञान की देवी सरस्वती माता हमेशा ही सभी के हृदय में निवास करें। कोई भी मनुष्य ज्ञानहीन न हो, यही निवेदन वीणा धारणी से हम करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत वंदना सरस्वती माता जी की, जो आपने रेडियो दस्तक के श्रोताओं तक पहुंचाई। संदीप जी, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सरस्वती वंदना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संदीप सृजन जी की अगली रचना, केवट जिसके राम हो उसकी नैया पार। कुछ नए दोहे जिन्हें प्रतीकात्मक दोहों के रूप में मैंने लिखा है। दोहा क्योंकि मेरी मूल विधा रही है लेखन की, तो मैं अपनी बात दोहों में ही कहने की कोशिश करूंगा। पौराणिक संदर्भ जो रामायण महाभारत के हैं, उनसे मैंने कुछ बातें वर्तमान तथ्यों पर उठाने की कोशिश करी है, वर्तमान समय को कहने की कोशिश करी है। उन्हीं तथ्यों के साथ आप गौर कीजिएगा कि दुर्योधन करता रहा मर्यादा को गौण, दुर्योधन करता रहा मर्यादा को गौण, दुर्योधन करता रहा मर्यादा को गौण।
प्रश्न द्रौपदी पूछती, हुए सभासद मौन। वर्तमान की स्थिति पर बैठे जो धृतराष्ट्र से अंधे सत्ताधीश, युग पुरुषों के झुक गए भरी सभा में शीश। और सबकी अपनी भक्ति है, सबका अपना राष्ट्र। सबकी अपनी भक्ति है, सबका अपना राष्ट्र। कोई सेवक भीष्म है, कोई है धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के संग हो शकुनी का जब साथ, धृतराष्ट्र के संग हो शकुनी का जब साथ, पुत्र मोह जागृत हुआ, जनता हुई अनाथ। और मन मंथरासा कुटिल चलता रहता चाल, मन मंथरासा कुटिल चलता रहता चाल, केकई से मतिवान भी बुनते स्वार्थ जाल। और गहरी कितनी भी रहे, गहरी कितनी भी रहे जीवन की मझधार, गहरी कितनी भी रहे जीवन की मझधार। और केवट जिसके राम हो उसकी नैया पार, केवट जिसके राम हो उसकी नैया पार। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत ही खूबसूरत और भावपूर्ण रचना। संदीप जी, केवट जिसके राम हो उसकी नैया पार। पौराणिक समय से ही दुनिया में अधिक बुद्धिमान और शूरवीर हुए हैं, लेकिन अब अगर वर्तमान में बात की जाए तो मोह इंसान को अधिक स्वयं से ही है। सबसे पहले मैं, उसके बाद संसार, ये वाला दृश्य है सभी का, जिस वजह से हर बार मझधार में फंस जाते हैं। किंतु जिसने पाया प्रभु का साथ, फिर उसके जीवन की क्या ही बात। जिस तरह दोस्तों संदीप जी ने अपनी इस रचना में कहा कि केवट जिसके राम हो उसकी नैया पार। वाह, बहुत ही खूबसूरत और भावुक रचना, जिसे अभी आप सुन रहे थे श्री संदीप सृजन जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संदीप सृजन जी की अगली रचना, बेटी। बेटी शीर्षक से मैंने कुछ दोहे कहे थे। बेटियों के लिए तमाम तरह की बातें देश के कई साहित्यकारों ने, कलमकारों ने कही है। सब ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैंने भी कुछ विचार दोहों में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सुनिएगा आप कि घर आंगन की लाडली, घर आंगन की लाडली, खुशियां दे भरपूर। घर आंगन की लाडली, खुशियां दे भरपूर। और बेटी के हाथों सभी हो मंगल दस्तूर। बेटी ही बनती सदा नवजीवन आधार, दो दो घर के सपन को करती है साकार। और आंगन की किलकारियां, आंगन की किलकारियां, पायल की झनकार, भूल सके ना हम कभी बेटी का उपकार। और बेटी में संवेदना और बसा है भाव, बेटी में संवेदना और बसा है भाव। आंगन की तुलसी जिसे पूजे सारा गांव। और बेटा है घर का शिखर, बेटी है बुनियाद। बेटा है घर का शिखर, बेटी है बुनियाद। और जीवन भर करती रहे नैन मूंद संवाद। और भाग्यहीन समझो उसे या कमजोर नसीब, भाग्यहीन समझो उसे या कमजोर नसीब। आंगन में बेटी नहीं, वो घर बड़ा गरीब। इस दोहे पर विशेष रूप से ध्यान चाहूँगा कि भाग्यहीन समझो उसे या कमजोर नसीब। आंगन में बेटी नहीं, वो घर बड़ा गरीब। और हाथ जोड़कर मानती जीवन भर उपकार, हाथ जोड़कर मानती जीवन भर उपकार। उस बेटी को दीजिए दिल से ज़्यादा प्यार। और खुशी खुशी स्वीकार कर। बेटी जब अपने घर से, मतलब पिता के घर से ससुराल जाती है,
तो दो अलग अलग परंपराओं को उसे जीना पड़ता है। जो पिता की परंपरा रही है वो हो सकता है अलग हो, जो ससुराल की परंपरा है वो अलग हो सकती है। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि खुशी खुशी स्वीकार कर, दो दो कुल की रीत, आंसू और मुस्कान को बेटी दे संगीत, आंसू और मुस्कान को बेटी दे संगीत। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना बेटी। बेटियों से तो रौनक होती है। बेटी एक ऐसा चमचमाता दिया है जो जलता है तो एक ही जीवन में दो परिवारों में उजियारा भर देता है, जिसकी रोशनी की चमक से घर का हर एक सदस्य लाभान्वित होता है। अंधेरी परिस्थितियों में भी उजाले का साधन है बेटी। अनेकों रूप में सृष्टि में समाहित है बेटी। बहुत ही सुंदर ख्याल हैं आपके। बड़ी ही सुंदरता के साथ आपने अपनी हर रचना का लेखन किया है संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमान संदीप सृजन जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे संदीप जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।